अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. वेलकम माय डियर सिस्टर्स, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27। सूरत है सूरत अल वाक़िया। इंशाल्लाह तिलावत होगी आयत नंबर 15 से। तो आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेलकम माय डियर सिस्टर्स, मेरी प्यारी बहनों, हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27। सूरत है वाक़िया। काइंडली शेयर द स्क्रीन। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सूरत अल वाक़िया में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि 3 ग्रुप्स बन जाएंगे कयामत के दिन। कौन से होंगे वे 3 ग्रुप्स? बाजी राइट हैंड वाले, लेफ्ट हैंड वाले और साबिकून साबिकून। वेरी गुड। फिर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि नेमतें जो है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक बड़ा ग्रुप होगा पहले लोगों में से और बाद वालों में से कम होंगे। लेकिन ये जो साबिकून है ये कहाँ होंगे? अला सुरुरिम मौजूना, सोने की तारों से बुने हुए बेड पर, बेडिंग्स पर।
तकिए लगा के आमने सामने बैठे होंगे एक दूसरे के। कौन सी आयत में हम पढ़े कि तकिए लगा के एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे? आयत स्क्रीन पर है, आयत 16। मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन। मुत्तकीना में देखिए तकिया वर्ड बीच में मिलता है आपको, और मुतकाबिलीन में काबिला किबला वर्ड मिलता है। एक दूसरे के मुकाबले में आमने सामने बैठे होंगे, फेस टू फेस, आराम से। और ये फेस टू फेस बैठने का मतलब क्या होगा कि कोई जलन नहीं, कोई हसद नहीं, दिल बिल्कुल साफ। दुनिया में आपको जिससे नफरत है, जिससे हसद है, कोई आपको पसंद नहीं, तो आप उसके फेस टू फेस जाना भी पसंद नहीं करते, आप उनके घर भी नहीं जाना पसंद करते, isn't it? अगर आपको वो कहीं मिल भी जाए किसी दूसरे की महफिल में, पार्टी में, तो आप क्या करते हो फिर? अगर आपको वो पसंद नहीं तो व्हाट डू यू डू सना? बाजी दूसरे डायरेक्शन में भागती हूँ। हाँ, अवॉइड करते हैं, है ना, दूर भागते हैं। सामने फेस टू फेस भी हम नहीं होना चाहते उनसे जिनको हम पसंद नहीं करते, अगर उन्होंने हमें कुछ तकलीफ दी है। लेकिन देखिए, जन्नत में जो है, ये दिलों को बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। कोई नाराजगी, जलन, हसद बाकी नहीं रहेगी। दिल जो है बिल्कुल साफ कर दिए जाएंगे, शीशे की तरह साफ। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो जहां पर बहुत ज्यादा हसद और जलन और बुग़्ज़ है, और हम उसका तज़किया ही ना करें, अपने आप को करेक्ट ही ना करें, तो फिर क्या जन्नत में जाने के काबिल है? जन्नत में जाने के लिए दिल को बहुत साफ करना है, हमें अपने दिलों की सफाई करनी है, तज़किया करना है। ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे जन्नत में। जरा इमेजिन करिए कि अगर कितने लोग हैं आपकी लाइफ में, कि अगर हम लिस्ट बनाए, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनसे नहीं जमती आपकी, या तो आपको वो पसंद नहीं या उनको आप पसंद नहीं। अगर आप लिस्ट बनाओ और फिर उस लिस्ट को कम करने की कोशिश करनी, कैसे कम करेंगे? इसका भी इलाज हमको यहाँ इसी सूरा में मिलने वाला है कि क्या हम कैसे दिलों की सफाई करें, कैसे ये नफरतें कम करें, तब जाके हम जन्नत के काबिल बने कुछ हद तक भी। कि अल्लाह ताला कंसिडर तो करे फिर कि चलो इसको पाक साफ करो और जन्नत में जाने दो। लेकिन अगर पूरा ही दिल काला है, हसद, जलन, नफरतों से भरा है पूरा दिल, और अगर हमसे कोई कहे भी कि जाने दो, माफ कर दो, अल्लाह है, अल्लाह भी माफी को पसंद करता है। रिश्तेदारों से रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अगर हम ऐसा किसी से कहते हैं तो जवाब में क्या सुनने मिलता है? कुछ सुनने मिलता है कि मान जाते हैं सब लोग। बाजी हम्म। सब कहते हैं कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं कैसे करूं, ये वो बहुत सुनने मिलता है। लोग बिकॉज मानते हैं। हम खुद भी तो नहीं मानते ना, तो लोग क्या मानेंगे? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पीस को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, कि माफी दे देने के बाद जो सुकून में ना हम आ जाते हैं ना। किसी की गीबत कभी जरा छोड़ के देखो तो सही, मत करो किसी की बातें, और फिर देखो कि जिंदगी में कितना सुकून आ जाता है, अल्लाह की रहमत आ जाती, हमारे दिलों में इतना सुकून और इतनी ठंडक आ जाती है। जरा इसको एक्सपीरियंस करना होगा, एक बार एक्सपीरियंस करके देखे, फिर इतना मजा आएगा, फिर दिल चाहेगा कि हर एक को माफ कर दो, हर एक की बस मैं तारीफ करूं, उसकी बुराइयों को इग्नोर कर दूं, उसकी बुराइयों को देखो ही ना, क्योंकि मेरे अंदर कौन सी कम है बुराइयां, isn't it? तो लेट्स एक्सपीरियंस दिस इंशाल्लाह। तब वो जन्नत में वो तकिए लगा के आमने सामने
बैठ सकेंगे इंशाल्लाह। फिर आयत 17 में हमने देखे कि कौन सर्व कर रहा होगा, कौन हमारा तवाफ कर रहा होगा। दुनिया में तो हम काबे का तवाफ करते हैं। दुनिया में अपने घर में हम कितना तवाफ करते हैं? घर में तवाफ करना पड़ता है नहीं? किचन से हॉल, हॉल से बेडरूम, फिर वॉशरूम, फिर बच्चों को स्कूल पिकअप करो, उनको छोड़ने जाओ, तो हम किसके इर्द गिर्द तवाफ कर रहे होते हैं? अपने घरों में, अपने बच्चों के इर्द गिर्द। बस उन्हीं की फिक्र, खिलाओ पिलाओ, ध्यान रखो। तो हम तो सोच ही नहीं सकते कि हमारे भी आगे पीछे कोई घूम सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने बहुत खिदमत कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है रिवॉर्ड का टाइम है। तो जन्नत में तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे जवान लड़के, वेटर्स। दे विल बी सर्कुलेटिंग एंड सर्विंग, दे विल ऑलवेज बी देयर एट योर सर्विस। और वो कैसे लड़के होंगे? जैसे मोती हो, बिखरे हुए, चमकते। और अल्लाह ने फरमाया मुखल्लदून, यानी जन्नत में तो कोई बूढ़ा होने ही नहीं वाला है ना। जन्नत में हर एक हमेशा जवान, तरो ताजा। क्या जन्नत होगी, सोचो तो। इतना मजा कि कोई बूढ़ा भी नहीं हो रहा है, किसी की स्किन पे ना फुंसी आ रही है, ना रिंकल्स आ रहे हैं, ना स्किन डार्क पड़ रही है, ना झुर्रियां पड़ रही है, ना बाल सफेद हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे, कोई स्किन क्लिनिक्स नहीं, कोई डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पैंडेमिक्स नहीं। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। फिर भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि क्या हम जन्नत में बोर नहीं हो जाएंगे? जरा ये आयतें तो पढ़ो जन्नत की। थोड़े से ग्लिम्पसेस में अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत जन्नत बताई है, कैसे बोर होंगे भाई? एक बुढ़िया औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फुला की माँ, सो एंड सो, जन्नत में कोई बुढ़िया नहीं जाएगी। तो वो रोती हुई वापस हो गई। तो आपने फरमाया, जाओ उन्हें समझा दो। इसका मतलब ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो बुढ़िया नहीं होंगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें नई पैदाइश में पैदा करेंगे और वो हमेशा कंवारी रहेंगी। सुभान अल्लाह। ये है जन्नत की खूबसूरती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़ी मजाक कर लिया करते थे, और मजाक में भी लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। तो उनका मजाक करने का अंदाज ये था कि कह दिया कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। वो रोने लगी तो फिर उनको बुरा लग गया, बोले अरे इसका ये मतलब है कि कोई भी बूढ़ा होके जन्नत में एंटर नहीं होगा, बल्कि वहां पर फिर से जवान कर दिए जाएंगे। और औरतें कितनी खूबसूरत, तरोताजा, एवर यंग। सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई रिंकल्स नहीं होंगे, ये सुनकर कितने लोगों को खुशी हुई। बाल सफेद नहीं होंगे। हमेशा चमकदार चेहरा, और हर फ्राइडे को एज इफ आप स्पा होकर आए हो, और ज्यादा खूबसूरत। एवरी फ्राइडे को खूबसूरती बढ़ती जाएगी। ये सुनकर खुशी हो रही है, बिकॉज हमारा तो क्या हो रहा है कि एवरी फ्राइडे क्या, एवरी वीक, एवरी मंथ, धीरे धीरे हमारी खूबसूरती दुनिया में ढलती जाती है ना। झुर्रियां पड़ती है, बाल सफेद होते हैं, बूढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन वहां पर ऑपोजिट सिचुएशन होगी। ये सुनकर कितने लोगों को खुशी हुई? जरा हाथ ऊपर करे प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, फिर अल्लाह ने फरमाया, ये नौजवान लड़के तुम्हें क्या पिलाएंगे? अपने हाथों में जग और ग्लासेस और मग्स और बोल्स ऐसे
खूबसूरत क्रिस्टल ग्लासेस के जो हमने देखे भी नहीं, ऐसे बॉल्स में आयत 18 बी अक्वाबियों व अबारिक, अक्वाबियो बॉल्स एंड कप्स जिसमें हैंडल नहीं होता, व अबारिक जग और टी पॉट्स जिसमें स्पाउट और हैंडल दोनों होता है, वकासिम मिन माइन और वो सागर, वो प्यालिया कैसे होंगे, साफ शफाफ, बिल्कुल क्लियर। ऐसे क्रिस्टल्स जो हमने कभी दुनिया में देखे ही नहीं। तो जन्नत की हर चीज चमकदार होगी, वो प्यालियां भी चमक रही होंगी, प्यालियां सर्व करने वाले भी चमक रहे होंगे, पीने वाले भी चमक रहे होंगे। और फिर शौहर का क्या, वो सबसे ज्यादा हैंडसम इंशाअल्लाह। दुनिया में तो क्या होता है ना कि हमारी जब शादी किसी की भी होती है तो कभी हम लोग कहते हैं थोड़ा मिसमैच कपल है, कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उसको जो शौहर मिला है वो थोड़ा सो सो है। कभी कहते लड़का बहुत हैंडसम है लेकिन उसको जो मिली है उसकी जोड़ी वो थोड़ी सो सो है। बट आप दुनिया में जन्नत में देखिए, देयर विल बी नोबडी सो सो। एवरेज कोई होगा ही नहीं, एक से बढ़कर एक, इतनी खूबसूरत जन्नत और हर एक उसमें आप भी और मैं भी इंशाल्लाह। और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, खूबसीरत भी होंगे, दिल भी साफ चमक रहे होंगे। ना आगे बढ़ते, आयत 19, ला युसद्दाऊना नहीं सिर दर्द होगा। ये जो शराब दी जाएगी ना, जो ड्रिंक्स, तो वो शराब, वो ड्रिंक्स इतने रिफ्रेशिंग होंगे लेकिन नहीं वो सरदर्द देंगे। अनहा उससे कोई सरदर्द नहीं होगा। वला युनजिफून और ना ही वो बेहोश करेंगे, उसमें कोई नशा भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। दुनिया की शराब जो है उसमें क्या है, वो शराब क्या करती है, इंसान की अकल को ढाप देती है दुनिया की शराब। वो नशे में ऐसे धुत हो जाते हैं, योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। आपको खुद की पहचान नहीं होती, मेरा नाम क्या है मालूम नहीं, मेरा घर कहाँ है आई डोंट नो, मेरे घर वाले कहाँ है आई डोंट नो। कोई पूछता भी है, वो नशे की हालत में जो कहीं बेहोश रोड पर पड़े होते हैं, उनसे पुलिस भी आकर पूछती है कि इनको जरा इनके घर पहुंचा दो, एड्रेस पूछती है, दे डोंट नो देयर एड्रेसेस। ये कैसे, पढ़ा लिखा डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, लेकिन नशे की हालत में धुत, तो अकल क्या होती है, बिल्कुल मारी जाती। यू सद्दा ऊना में जो सद्दा वर्ड है ना, इसका मतलब होता है फटना, टुकड़े होना। तो हम लोग कहते हैं कि मेरा सर फट रहा है, हम लोग भी ऐसा डायलॉग कहते हैं, कभी सर दुखता है ज्यादा तो मेरा सर फट रहा है दर्द से। तो यही वर्ड है यहाँ पर, सर दर्द के लिए आज हमको एक नया वर्ड मिल गया, ला युसद्दाऊना नहीं सर दर्द होगा ना बेहोश हो। अब मुझे बताइए कि दुनिया में लोग शराब क्यों पीते हैं। हम लोग तो नहीं पीते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोग शराब क्यों पीते, क्या वो बहुत टेस्टी होती है? somebody tell me please, क्या वो बहुत टेस्टी होती है शराब? नहीं आई भाभी, वो तो थिंक गम मिटाने के लिए। गम मिटाने के लिए, गम मिट जाते हैं शराब पीने से? थोड़ा टाइम उन लोग भूल जाते हैं वो सब मंजर जिसमें है एंड बहक जाते हैं। वेरी गुड, ये पर्पस होता है उनका शराब पीने का, टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी। दे वॉन्ट टू कट देमसेल्स फ्रॉम द रियलिटी। वो अपने हालात से भागना चाहते, भागकर कहीं नहीं जा सकते, तो शराब पीकर ऐसे बेहोश हो जाते हैं, फिर उनको उनकी हकीकत, उनकी जिंदगी, रियलिटी याद नहीं रहती। तो टेस्ट तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सेहत के लिए कितना खराब है। सबसे पहले क्या डैमेज होता है शराब पीने से? लिवर। लिवर, किडनीज,
ब्रेन सेल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नत इतनी खूबसूरत है, तो जन्नत से कौन अपने आप को गाफिल करना चाहेगा? हु वुड लाइक टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ जन्ना? इसीलिए अल्लाह ने जन्नत की शराब को ऐसा बनाया है कि ना उसमें नशा है, लेकिन उसमें मजा बहुत है। उसका जायका, उसका टेस्ट, इट विल बी सो रिफ्रेशिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी चीज भूलने की, क्योंकि वो तो इतनी खूबसूरत जन्नत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने कभी शराब नहीं पी, और बल्कि एक बार उन्होंने एक आदमी को देखा जो नशे की हालत में धुत। वो क्या कर रहा था पता है? किसी ने पढ़ा है इस बारे में? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक आदमी नशे की हालत में धुत, वो क्या कर रहा था पता है? इतनी गंदी बात, वो अपनी ही गलाजत को खाने की कोशिश कर रहा था। अल्लाहु अकबर। ईटिंग हिज ओन वेस्ट प्रोडक्ट। और वो खा नहीं पा रहा था, तो वो इतना ज्यादा परेशान हो रहा था, नशे की हालत। अल्लाह। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा और बोले कि ये शराब तो इंसान की अकल को बिल्कुल ही मार देती है। और उसके बाद भी और उससे पहले भी कभी भी उन्होंने शराब नोश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग, उनको हर रोज शराब चाहिए। आई डोंट नो फ्रॉम व्हाट दे हैव टू रन अवे, फ्रॉम देयर ओन सक्सेस, फ्रॉम देयर ओन ब्रेन्स, और व्हाट। अल्लाह अकबर। चले। फिर जन्नत की शराब जो है, वो दुनिया की शराब बहुत महंगी भी है और वो बीमार करती है। जन्नत की शराब ना उसमें नशा है, ना वो उसके लिए पैसे भरने हैं, और ना ही वो आपकी सेहत को खराब करेगी, बल्कि और तरोताजा कर देगी। आयत 20। वफा की हतिम मिम्मा यतखय्यरून। फाकिह वर्ड किसके लिए आया था, याद है किसी को? सूरे कमर में, सूरे सूरे रहमान में बार बार आ रहा था। क्या मतलब मेवे, है इसका? मेवे और फल। हाँ, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जन्नत में इतने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स होंगे, वह मिम्मा यतखय्यरून, और उनमें से जो वो चुनना चाहे। खैर वर्ड क्या आता है? खैर का मतलब क्या होता है? अच्छा, बेस्ट। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नती जो है वो जन्नत के फलों में से भी जो फल चाहे उसे चुन सकते हैं। लेकिन दुनिया में भी हम लोग कभी फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, तो हम लोग कैसे फ्रूट को हाथ में उठा के उसको देखते हैं चारों तरफ से, कि कहीं ये दबा हुआ तो नहीं, कहीं ये सड़ा हुआ तो नहीं, कहीं इसमें कोई सुराग तो नहीं, ये ताजा है या नहीं। उठा के चेक करते हैं ना पहले फ्रूट्स, फिर खरीदते हैं, इजंट इट? जी हाँ। हाँ। और अगर आपको आपके घर में भी समझो एक प्लेट में कलिंगड़ काट के दिया जाए या कुछ ग्रेप्स दिए जाए, कोई भी फ्रूट, तो आप उसमें से क्या करते हो? ये हमारे इंसानों की फितरत है ना, हम लोग पहले प्लेट में देखते हैं सबसे अच्छा वाला पीस जो है, पहले हम वो चुन के खा लेते हैं। उसके बाद दूसरा, तीसरा, और फिर वो जो हमने छोड़े होते हैं ना बाकी, या तो हम पूरा खा जाते हैं, या फिर कुछ लोग इतने भी अब क्या बोलूं मैं, कि वो छोड़ भी देते हैं सिर्फ अच्छा अच्छा खाकर। अल्लाह जानता है हमारी फितरत को। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जन्नत में भी इतने फ्रूट्स होंगे, और तुम उसमें से
जो पसंद आए चूज करके खाओ, जो मर्जी आए। इसमें एक और वर्ड हमको मिलता है यतखय्यरून में। अब आप मुझे बताएं खैर का ऑपोजिट क्या है? कौन बताएगा? खैर का ऑपोजिट क्या है अरबिक में? शर शर शर। वेरी गुड मुकद्दस, शर, एविल। तो दुनिया के फ्रूट्स में खैर भी होता है और शर भी होता है, बराबर। यानी उसका खैर क्या है कि हम उस फ्रूट में से जो भी बेनिफिट्स मिले। शर क्या होता है फ्रूट में? कि उसके अंदर बीज भी होता है, ऊपर छिलका भी होता है। कभी तो वो फ्रूट कड़वा भी हो सकता है, कभी खट्टा हो सकता है। कभी अगर आप उसे तोड़ने जाओ प्लांट्स पर से तो उस प्लांट में इतने कांटे होते हैं। और कभी तो सड़न भी होती है फ्रूट्स के अंदर। तो ये फ्रूट्स के जो शर है, अल्लाह ने यहाँ पे क्या फरमाया, यतखय्यरून, कि ऑलरेडी जन्नत के फ्रूट्स में कोई शर नहीं मिलेगा। देयर विल बी नथिंग रॉन्ग एंड बैड अबाउट एनी फ्रूट। ना बीज, ना कीड़ा, ना सड़न, ना खटास, ना कड़वापन। लजीज, यमी, लिशियस फ्रूट्स। और उसमें से भी फिर तुम चूज करो। सुभान अल्लाह। तो ये जैसे हम फ्रूट्स चूज करते हैं ना, बेस्ट में से भी एक्सीलेंट निकालते हैं। आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही बता दिया हमको? अल्लाह ताला भी तो चुनेंगे ना हम में से कि कौन हम में से गुड है, फिर कौन बेटर है और कौन बेस्ट है। उसके बाद एक्सेलेंस की लेवल पर कौन जाता है, इसके बावजूद कौन साबिकूनल अव्वलून बनना चाहते हैं। तो फिर अल्लाह ताला के पास भी दर्जे, और अल्लाह ताला चुनते हैं हम लोगों में से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप सोचिए कि अगर चुने हुए फ्रूट्स हमको चाहिए जन्नत के, तो पहले हम इस काबिल बने कि अल्लाह ताला हमें चुन ले ऐसी जन्नत के लिए। जो कौन सी जन्नत हो? जन्नतुल फिरदौस, इंशाल्लाह। और फ्रूट के माने सिर्फ फिजिकल फ्रूट्स ही नहीं होता है। फ्रूट के माने रिवॉर्ड्स भी होता है ना, कि जो भी आप अमल करके आए हो उसका बदला भी आपको वैसा ही मिलेगा। जैसे चुन चुन के आपने नेकिया की है, आपको उसका अजर भी चुन चुन के मिलेगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 21, वल्लाहमी। अब देखिए जन्नत की, सूरह रहमान में भी हमने खूब जन्नत की बातें पढ़े, और वहां तो 2 जन्नतों का डिस्क्रिप्शन था। यहाँ पर भी आप देखिए कि अभी तो ये हाईएस्ट लेवल की बात हो रही है, साबिकुना अव्वलून। अभी इनके लिए क्या होगा? पीने की बात हो गई, फिर फ्रूट्स की बात हो गई, यानी वेलकम ड्रिंक हो गया, फिर रिफ्रेशिंग फ्रूट्स हो गए। अब जो है खाना लाओ भाई, खाना। स्टार्टर्स। स्टार्टर्स हमको क्या चाहिए होते हैं? हमको चाहिए होता है सिजलिंग हॉट तंदूरी चिकन, या फिर हमको चाहिए होता है तीतर, बटेर, डक, वैरायटी चाहिए होती है। हमको चाहिए सीख कबाब, चपली कबाब, समोसाज, और पता नहीं क्या क्या, बटर चिकन, वो तो मेन कोर्स में आ जाएगा। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे 21 में, वो और लहमी, गोश्त। लहमी कहते गोश्त को, मीट। कौन सा मीट? त्वइरिम, बर्ड मीट, परिंदों का गोश्त। मिम्मा यश्तहून, उसमें से जो वो ख्वाहिश करेंगे, वट एवर दे डिजायर। इसलिए मैंने इतने सारे नाम ले लिए आपके पास कि अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बर्ड मीट क्यों कहा स्पेशली? ऐसी क्या खास बात होती है परिंदों के गोश्त में, कोई बताएगा? टेंडर होता है बाजी। बहुत टेंडर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, खाने में भी
डाइजेशन में भी, टेस्ट में भी, चबाने में भी। फिर उसका कोलेस्ट्रॉल अगर आप चेक करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होते हैं एज कंपेयर टू रेड मीट। जितना बड़ा जानवर होता है उतना ज्यादा जानवर का गोश्त सख्त होते जाता है, हार्डर मीट। और जितना छोटा छोटा फिर वो बर्ड होगा, जैसे हम लोग चिकन खाते जनरली, चिकन से छोटा तीतर, बतैर, कबूतर, पता नहीं क्या क्या, तो वो जितना छोटा बर्ड होता है उसका गोश्त उतना सॉफ्ट, लजीज और हेल्दी भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम कहते हैं व्हाइट मीट वर्सेस रेड मीट। तो अल्लाह ताला ने भी हमको दे दिया कि जाओ मैं भी तुमको क्या देता हूँ, जो पसंद आए। फिर खाली गोश्त थोड़ी ला के रख देंगे कि अब तुम पकाओ। फिर तुम्हारा दिल चाहेगा कि आज रोस्ट चाहिए, आज अफगानी चाहिए, आज व्हाइट चाहिए, आज इंडियन कुजीन। अभी रोज इंडियन कुजीन नहीं खाएंगे, अभी आज हमको टर्किश ट्राई करना है, आज हमको इटालियन ट्राई करना है, पता नहीं क्या क्या। जो दिल चाहेगा फटाफट बना के रेडी सामने सर्व किया जाएगा, सिजलिंग हॉट। हम औरतों को और क्या चाहिए ना, खाना मिल जाए बेहतरीन, और वो भी रेडीमेड, और जो चाहिए वो, और सामने सर्व किया हुआ। इससे बेहतर औरत के लिए खुशी और कुछ नहीं होती। Isn't it सना? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला खाने पीने और खुशियों का ख्याल रखते हैं, डिजायर्स का। देखिए यश्तहून आया है कि जो वो ख्वाहिश करेंगे, वॉट एवर दे डिजायर। दुनिया में ऐसा होता है क्या कि आपने जो चाहा वो मिल गया? ऐसा होता है? हर वो चीज जो आप चाहते हो आपको मिल जाती है, खाने की भी। स्पेशली औरत प्रेग्नेंट होती है तो कभी भी कुछ भी खाने को दिल करता है उसको। अब कहाँ से लाएंगे? बोलेंगे कि ये फ्रूट का ये तो सीजन है नहीं, तुम्हारा दिल कर रहा है ग्रेप्स खाने का, ये तो ग्रेप्स का सीजन ही नहीं है, कहाँ से ग्रेप्स लाएंगे? या रात के 2 बजे उठ के बोलेगी कि अभी है ना मुझे सीख कबाब खानी। बोलेंगे अभी कहाँ सीख कबाब मिलेगी, सारी होटल्स बंद हो गई। लेकिन जन्नत में टाइम का कोई लिमिट नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं, मनाही नहीं। जो दिल चाहे वो तो सिर्फ जन्नत में ही होगा इंशाल्लाह। अब 22 पे चलते हैं। अभी फिर से अपने दिल मत दुखाना। वहूरुन ईन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में हूरे होंगी। कैसी हूरे? बिल्कुल सफेद, ब्यूटीफुल, मोतियों की तरह। ईन, बड़ी आंखों वाली, तरोताजा हूरे। एक रिवायत में मुझे मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हो सकता है कि हम औरतों को ही हूरों में कन्वर्ट करे, वी डोंट नो। या मे बी दुनिया में जिन औरतों की शादी कभी हुई नहीं है उनको अल्लाह ताला हूर बना दे, वी डोंट नो। तो हमें तो खुशी होना है कि ये भी एक नेमत है। और ये किसके लिए है? भले मर्दों के लिए है। तो क्या हो गया? खूबसूरती तो है जन्नत में, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको भी तो वो रिवॉर्ड मिले जो उनका दिल चाहे। कैसी होंगी ये हूरे? हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं सूरे रहमान में, इसलिए मैं ज्यादा उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगी अब। क्या फरमाया? क अमसालिल लुअलुई मकनून। क यानी जैसे, मसाली यानी मिसाल। कैसी होंगी ये हूरे? जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया। मिसाल यानी क्या? एग्जाम्पल। अल्लुअलुउ, हमने कहा पढ़े थे अल्लुअलुउ वल मरजान? कौन सी सूरा में? सूरह रहमान में बाजी। रहमान। सूरह रहमान में। लुअलुउ वल मरजान, जेम्स एंड पर्ल्स, हीरे मोती जवाहरात। तो ऐसी ये हूरे होंगी जैसे कि हीरे मोती, अनटच्ड पर्ल्स।
मकनून, छुपाई जाने वाली, अनटच्ड, प्रिजर्व्ड। आप देखिए कि कितना ही खूबसूरत आपके हाथों में अगर आप रिंग पहनते हो, वो डायमंड्स है या पर्ल्स है, लेकिन अगर आप रोज उस रिंग को पहनते हो तो थोड़े दिनों में उसकी चमक क्या हो जाती है, थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन अगर आप उसे पहनो ना ना पहनो और उसे बस संभाल के एक डिबिया में कवर करके रख दो, बंद करके, फिर जब भी आप निकालो वो वैसी चमकती है, इजंट इट? तो क्या फर्क पड़ता है छुपा के रखने में और खुले आम रखने में? पड़ता है कोई फर्क? Yes, of course. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानो ताला की नजर में हम सब जितनी भी फीमेल्स हैं, अल्लाह की नजर में बहुत प्रेशियस है। इसलिए अल्लाह ने हमें कवर्ड रहने का हुक्म दिया है कि अगर हम अपनी खूबसूरती, हया, अपनी ब्यूटी को छुपा कर रखे तो फिर वो कैसी रहेगी? ऐसी, अल्लुअलु वल मरजान, अनटच्ड, प्रिजर्व्ड ब्यूटी। हो सकता है कि दुनिया में जो लोग अपने आप को इस तरह कवर करके रखते हो, अल्लाह ताला उनको ही हूरे बना दे। अल्लाह नोज द बेस्ट, वी डोंट नो। सो कोई जेलसी ना रखे हम लोग, इंशाअल्लाह। ये क्या है? ये पूरे, ये खूबसूरती, ये सब जजाअम, बतौर रिवॉर्ड, जजा है ये। बिमा कानू या अमलून, किस चीज की जजा, किस चीज का रिवॉर्ड? उसका जो वो अमल किया करते थे। ये तुम्हारे अमल का रिवॉर्ड है। कौन से अमल का? स्वालेह अमल, साबिकून साबिकून, जो तुम दौड़ लगाते थे ना नेकियों में, तो अल्लाह ताला ने चुन चुन कर तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें रखी है, ऐसी ऐसी जजा रखी है कि हम तो बस क्या हो जाएंगे हम इंशाल्लाह जन्नत में जाकर, इन नेमतों को पाकर खुशी का कोई ठिकाना रहेगा? अल्लाह हम सबको उनमें से कर दे। वहां पहुंचने से पहले ये अमल की बात हुई है ना, तो अब हमें अमल करने हैं ऐसे चुन चुन के, चुन चुन के। कौन से नेक अमल करने हैं? अल्लाह को राजी करने वाले अमल करेंगे तो जन्नत पाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसी जन्नत कितने लोग कोशिश करना चाहते हैं कि पहले ही गिव अप कर चुके हैं? कनीज, मुझे नए नए नाम नजर आते, बहुत खुशी होती है। नबीला, नबीला नया नाम दिखा मुझे। इरफाना, रफत काजी तो है हमारे साथ बहुत टाइम से। रुबीना याकूब, माशाल्लाह, बहुत से न्यू नेम्स है। युसरा अशरफी। हाँ, तो इंशाल्लाह हम सब खूब मेहनत करेंगे। अब देखिए, अभी जो है ना, अभी हमारी टेस्ट आने वाली है नेक्स्ट आयत में। आर वी रेडी फॉर द टेस्ट? सना, जाना आंटी, नेक्स्ट आयत में हमारा अभी का अभी आजमाइश होने वाली है शुरू। आर वी रेडी? जी बाजी। Rewards are so देख, beautiful, you want to work harder. देखो अभी, देखो अभी हमारे मुंह बंद करने की बारी आ रही है। आयत 25, ला यस्माऊना, जन्नत में नहीं वो सुनेंगे, जन्नत में नहीं वो सुनेंगे। कहाँ? फीहा, उस जन्नत में, लगवाओ, कोई लघु बात, वला तासीमा, और ना ही कोई क्या नहीं करेंगे? गुनाह। गुनाह की बात। वेरी गुड। अब देखिए इसमें इस्म वर्ड मिल रहा है हमको, हमजा सा मीम, इस्म। तो
कोई गुनाह की बात नहीं होगी वहां पर। अब देखिए कि जन्नत में ना कोई लघु, लघु का मतलब होता है फालतू, बक बक, बेहुदा, बेकार की बातें। तो जन्नत में तुमको कुछ सुनने नहीं मिलेगी ऐसी बातें, ना बेकार की बातें, ना लघु, ना फालतू, और ना कोई गुनाह की बात। लघु का मतलब क्या होता है, और अगर लघु को सेपरेट किया गया है गुनाह की बात से, तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि लघु जो है, लघु वो टाइम पास की बात होती है, जस्ट टू किल टाइम। कि क्या करूं अभी, है ना, मैं बहुत बोर हो गई और मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा है आज। तो क्या किया, चले गए किसी फ्रेंड के पास, सब लोग जमा होके बस फालतू की बातें कर रहे। हाँ, अब बड़ा मजा आया, अब मेरा टाइम क्या हो गया, पास हो गया। या फिर फोन उठाया और किसी को फोन किया, फोन पे 1 घंटा गपशप की, फालतू इधर उधर की बातें की, और टाइम हो गया पास। या फिर टेलीविजन ऑन किया, या आजकल तो मोबाइल में भी आप मोबाइल खोलो तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है, फिर क्या टाइम पास करेंगे, सारा टाइम हमारा मोबाइल में वेस्ट हो जाता है। तो ये फालतू की बातें किस चीज को किल करती है, टाइम को। और टाइम से बड़ी नेमत हमारे पास क्या है। तो जबान का भी नुकसान, आमाल का भी नुकसान, और वक्त यानी नेमत का भी नुकसान। और ये जो लघु बात है, ये फालतू की बात करते करते कब हम वला तासीमा में चले जाते हैं, कब हम गुनाह की बात में पड़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। फालतू की बकबक करते करते गुनाह की बातें कौन सी होती है, कौन बताएगा मुझे। नंबर 1, गीबत बाजी। गीबत, हाँ, नंबर 1 गीबत, नंबर 2 झूठ, नंबर 3 ताने मारना, नंबर 4 गालियां बकना, नंबर 5 चुगली करना, नंबर 6 किसी की बेइज्जती करना, नंबर 7 बदतमीजी से बात करना, नंबर 8 कानाफूसी करना, नंबर 9 शिरकिया बात करना, नंबर 10 कुफरिया बात करना। अल्लाह अकबर। तो एक जबान जो है, जैसे ही जबान खुलती है, जैसे किसी का मुंह बंद है तब तक ठीक है, जैसे ही मुंह खोला और जबान चली, तो क्या पता चल जाता है, किस चीज का डिफरेंस पता चल जाता है कि ये बोलने वाला जब तक मुंह बंद था ना तो उसका सीक्रेट क्लोज था, जैसे ही मुंह खुला तो उसका सीक्रेट खुल गया कि ये बंदा आलिम है या जाहिल। बराबर। जैसे मुंह खुला तो क्या पता चल जाता है कि ये बंदा क्या है। आलिम है या जाहिल। एग्जैक्टली exactly, कि अक्लमंद इंसान है या बेअक्ल बेवकूफ, इसका पता चल जाता है। तो कब तक, जब तक हम खामोश हैं हमारी इज्जत बनी हुई है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही मुंह खोलते हैं तो इज्जत भी जाती है और गुनाहों में पड़ते हैं। और ये गुनाह कहाँ ले जाएंगे, गीबत करने वाला कहाँ जाएगा बताओ। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, गीबत करने वाली मैं बोलूंगी कहाँ जाएगी, जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी में। और वेल गीबत का बाजी। मतलब वेल। और जन्नत, सॉरी, गीबत का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। बाजी एक रिवायत में है ना कि अपने भाई का गोश्त खाना, खाने वाला। अरे गीबत का मतलब पूछ रही हूँ, हदीस नहीं। बाजी, ऐसी बात कहना कि अगर उस शख्स के सामने वो बात कही जाए तो उसको बुरा लगे,
चाहे वो सच ही क्यों ना हो। हाँ, और अगर झूठ है तो उसके ऊपर तोहमत। तोहमत है। तोहमत है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो इंसान मौजूद नहीं है, किसी की एब्सेंस में उसके पीठ पीछे उसकी बात करना, ये गीबत शुरू हो जाती है वहां से। अगर आप किसी की तारीफ भी कर रहे हो ना, तो वो तारीफ भी 2 मिनट की होती है किसी के पीठ पीछे। हम बोलते हैं कि उसने ना ये करी, बहुत अच्छा काम की, बहुत अच्छा काम की, हाँ लेकिन है ना, वो उसकी वो आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। अब थोड़ी तारीफ करके हमसे नहीं रहा जाता, फिर हम उसकी बुराइयों पे आ ही जाते हैं। तो किसी की भी एब्सेंस में उसकी बात करना गीबत है। अल्लाहू अकबर, चाहे वो सच्ची बात ही क्यों ना हो। तो गीबत करने वाला जहन्नम के सबसे निचले दरे में, झूठ बोलने वाला कहाँ जाएगा बताए? झूठ बोलने वाला कहाँ जाएगा? क्या पढ़े थे हम, कौन होता है झूठ बोलने वाला? मुकद्दसा? मुनाफिक होता है बाजी। मुनाफिक। और सबसे मुनाफिक कहाँ कहाँ डाले जाएंगे? सबसे निचले दर्जे में जहन्नुम के। अल्लाहू अकबर। और ताने मारने वाले के लिए क्या वर्ड आया कुरान में? किसी को याद आ रहा है? वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा। हाँ, तो लुमजा बोलो, लुमजा। हुमजा गीबत, लुमजा ताने मारना। तो बाजी ताने मारने वाला। एक हम्म। सामने बोलना होता है और एक पीछे बोलना। तो पीछे बोलना गीबत और सामने बोलना ताना। ताना किधर मारते? सामने मारते ना। तो ताना मारना, फिर चुगली करना, किसी की इज्जत उछालना। कभी कभी तो ऐसी सीधी बात करते हैं कि उस बात में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन उस बात का अंदाज, आवाज, लहजा, एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि सामने वाले को आप ऊपर से नीचे चीर के रख देते हो, उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हो। अल्लाहू अकबर। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? कोई बदतमीज, कोई बदजबान, क्या वो जन्नत में जाएगा? फिर वो नहीं जाएगा। इसीलिए फरमा दिया है कि जन्नत में तुम नहीं सुनोगे ऐसी कोई बेकार की बात। अल्लाहू अकबर। अभी हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, कितना अपनी जबान को लगाम देकर रखना है। हालांकि शैतान हमारे पीछे ही पड़ा है। अभी हम लोग कोशिश करते हैं ना कि ना करे किसी की गीबत, लेकिन वो पीछे ही लगा है, कहीं ना कहीं से करवा ही देता है। हाउ केयरफुल वी हैव टू बी। अल्लाहू अकबर। इसलिए ये आयतें बार बार हमको रिमाइंडर्स देती है। अच्छा, वहां पर फिर कोई बेकार की बात, गंदी बात नहीं होगी। तो उन लोगों का क्या होगा जो बार बार बात बात में गालियां बकते हैं, बार बार एफ वर्ड्स यूज करते हैं, कस वर्ड्स यूज करते हैं? अल्लाह रहम करे तो अपने बच्चों को ये जरूर हम सिखाए कि ये गालियां देना बंद करें, स्पेशली जब मर्द हजरात ड्राइव करते हैं। वाइल ड्राइविंग, बाजू वाले को, सामने वाले को इतना हॉर्न बजाते हैं, कट मार के जाने वाले को गाड़ी के अंदर गालियां बकते हैं। अब गाड़ी के अंदर कौन है? शीशे तो चढ़े हुए हैं, विंडोज आर अप, और अंदर कौन बैठा है? आपकी बीवी और बच्चे और माँ और बहनें। तो फिर वो गाली किसने सुनी? वो बाहर तो आवाज भी नहीं गई जिसको गाली दी। तो जरूर हम धीरे धीरे ये ऐसी आयतें बताकर कन्विंस करें, समझाए कि हम सब गालियों से बच जाए। आजकल गालियां देना कितना फैशन बन गया है, और ऐसे ही गंदी गंदी गालियां बकते रहते हैं। अल्लाह हम सब की जबानों की भी हिफाजत करे इंशाल्लाह। अगर वहां गाली गंदी बात नहीं होगी, लघु नहीं होगा, तो फिर क्या होगा जन्नत में? इल्ला 26, इल्ला कीलन सलामन सलामा। सुभान अल्लाह। क्या होगा? सिर्फ क्या कहा जाएगा? कीलन है ना, इल्ला का मतलब क्या होता है? सिवाय, मगर। वो सब कुछ नहीं होगा, मगर क्या होगा? कीलन, कहा जाएगा।
they will be said what? Salaman, Salaman, Subhanallah. आपको पता है कि जन्नत में एंटर होते ही दारोगा पहले वेलकम कैसे करेंगे फरिश्ते? सलाम के साथ। और हमने क्या पढ़े थे? सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। कौन सी सूरा में पढ़े थे? सूरह याद आ रहे? यासीन। सूरे यासीन यासीन। में। you're right. Yes, जाना, you're right. सूरे यासीन में हमने पढ़े थे कि आपका रब रब्बुर रहीम आपको सलाम पेश करेगा जन्नत में। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। रब रहीम की तरफ से सलाम पेश किया जाएगा। फरिश्ते सलाम करेंगे। जन्नत में सलाम 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 के अलावा और कोई बात नहीं होगी। सुभान अल्लाह। अब जिसकी जबान पे दुनिया में सलाम ना चढ़ा हो वो किसे क्या सलाम करेगा? और सलाम का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे? इसका पूरा 10 नेकियों में इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विद 30 नेकीज ईच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या इट मींस यानी मेरी तरफ से आपकी जान को कोई खतरा नहीं, मेरी तरफ से आपकी जान, आपकी माल और आपकी इज्जत को कोई खतरा नहीं। Yes, you are safe. You are in peace from my side. I am your friend. I am not your enemy. है ना? तो पूरा सलाम करने पर 30 नेकियां मिलती है। सलाम में पहल करने वाले को 30 नेकियां मिलती है। सलाम का जवाब देना हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है? कंपलसरी। और सलाम का जवाब देने वाले को 10 नेकियां मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सलाम के बारे में आता है कि सलाम का जवाब बेहतर तरीके से दो, उससे बढ़ चढ़ कर दो। कुछ सलाम के बारे में और हदीस देखेंगे इंशाल्लाह स्क्रीन पर। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम करने वाला अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब है। वो आदमी अल्लाह के ज्यादा करीब है जो सलाम करने में पहल करता है। मुकर्रिबून पढ़े थे ना हम लोग, मुकर्रिब बंदे, ये है मुकर्रिब अल्लाह से जो सलाम करने में पहल करते हैं। व्हाट डज दिस पहल मीन्स? जो पहले पहल सलाम। करने का मतलब, द हाँ, फर्स्ट वन। पहल, द फर्स्ट वन। लेकिन आपको पता है मुझे क्या लगता है पहले करने में? पहले करने में ये है कि आप compete करो, आप मौका ढूंढो कि मैं किसको सलाम करूं, इसको भी करूं उसको भी करूं। और सलाम करने के लिए मैं और थोड़ा आगे जाऊं, मुझे और भी कोई वहां बंदा दिख रहा है, उसको भी जाके आके सलाम करके आऊं। तो सलाम, देखिए ये सलाम जो है ये हमें जन्नत में ले जाने का सबब बन सकता है। ये अल्लाह के कुर्बत का सबब है, क्योंकि अल्लाह का एक नाम है ना सलाम। नमाज खत्म करने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हम लोग? बाजी अल्लाहुम्मा अंता सलामु व मिनका सलामु व तबारक जुल जलाली वल इकराम। वेरी गुड। देखिए स्क्रीन पर ये हम लोग सलाम के नमाज के एंड में पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह तू सलाम है और तेरे ही तरफ से तमाम सलामती है, और कैसा है तू? तबारकत, बहुत ही बाबरकत जात। या ज़ल जलाली वल इकराम, तू जलाल और इज्जत का मालिक है। सुभान अल्लाह। तो और फिर जब हम सलाम फेरते भी है नमाज के बाद भी, है ना, लेकिन हमारे सलाम सिर्फ उसी तक लिमिटेड ना रहे। जितना ज्यादा सलाम करेंगे उतना अल्लाह से करीब होंगे। उससे क्या फायदा होता है?
दिलों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम की कसरत दिलों के मैल को धो देती है। लिख लीजिए, क्या फरमाया? सलाम की कसरत दिलों के मैल को धो देती है। अभी मैंने बताया था आप लोग को कि ये जो आमने सामने बैठे होंगे लोग, तो उनके दिल साफ कैसे होंगे? तो हमें अल्लाह ताला यहाँ टिप्स भी दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि अपने दिलों को साफ करना है तो सलाम की कसरत करो। अब बाहर निकलते हो, आप सलाम किया करो लोगों को, जिसको आप जानते हो उसको भी करो, नहीं जानते उसको भी करो। लेट दैट पर्सन वंडर कि ये कौन थी, इसने मुझे सलाम क्यों की, क्या मैं इसको जानती हूँ, क्या वो मुझे जानती है। लेट हर थिंक, शी विल बी थिंकिंग गुड अबाउट यू। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपने सलाम किया। और अगर आप सलाम के बदले वहां से क्रॉस होते होते उसको गाली दे के निकलो, तो फिर वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? कि क्या सोचेंगे? ये कौन बकबक थी जो मुझे गाली दे के गई। ये बदतमीज औरत कौन थी, इसने मुझे गाली क्यों दी, मैंने इसका क्या किया? अब रुको, अब वो वहां खड़ी रह के पीछे मुड़ के आपकी गाली का जवाब आपको देगी। और अगर आपने उसको सलाम किया है तो एक मुसलमान की जबान से बेरोक टोक, अननोइंगली, वॉलेंटरीली उसका जवाब निकल ही जाता है, वालेकुम अस्सलाम, है ना? तो आपने भी 30 नेकियां कमा लिए, उसको भी 10 नेकियां दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, कयामत के दिन एक एक नेकी को तरसेंगे हम लोग। तो क्या हदीस लिखे अभी छोटी सी एक लाइन की, चांद आंटी? सलाम की कसरत दिलों दिलों के लिखी को मैल धो हदीस में, देती है, दिलों के मैल को धो। सलाम की कसरत दिलों के मैल को धो देती। क्या हम चाहते कि हमारे दिल साफ हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, कि हम जन्नत में जाने के काबिल हो जाए? तो अब ज्यादा से ज्यादा सलाम करेंगे। टेक दिस एज अ होमवर्क अंटिल कमिंग मंडे। मंडे को आने तक के हमारा होमवर्क है, हम आते जाते चलते फिरते अपने घर वालों को भी सलाम करें। आपका बच्चा आपके सामने आ जाए, उसको सलाम करो। शौहर आ जाए, आप हॉल से बेडरूम में जाओ, सलाम करो। बेडरूम से हॉल में जाओ, सलाम करो। कोई रोक टोक है? जितना चाहो सलाम करो। लेट एवरीबॉडी स्टार्ट कॉलिंग यू मिस सलाम। बोलने दो, ये तो सलाम बन गई है, चलते फिरते सलाम बांटती है। बोलने दो, क्योंकि स्माइल ही आएगी ना चेहरे पे, नफरत तो नहीं आएगी, नफरतें खत्म होंगी, मुस्कुराहटें बढ़ेंगी इंशाल्लाह। फिर मुसाफे के बारे में भी एक हदीस मिलती है कि मुसाफा यानी हैंड शेक। मुसाफे के बारे में हदीस मिलती है कि मुसाफा करने से दिलों के अंदर से नफरतें दूर हो जाती है। मुसाफा, हैंडशेक करने से दिलों के अंदर से नफरतें दूर हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना कि जब भी किसी से मिलते तो क्या करते? मुसाफा करते। और ये मुसाफा करने की कुछ हदीसें और भी है, क्या आप लोग सर्च करके आएंगे? सलाम की भी बहुत सी हदीसें हैं, होमवर्क ले लीजिए कि सलाम की हदीसें, मुसाफे की हदीसें हम लोग सर्च करके लिख कर लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और फिर सलामन सलामन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जन्नत पर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपना तकवा, अपना कुर्ब नसीब करने की तौफीक अता करे। हमारी दिलों के अंदर से, हमारी आदतों और अमल में से तमाम बुराइयों को निकाल कर नेक अमल, सालेह अमल करने की तौफीक अता करे। और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना